यह मंत्र आत्मनिरूपण का है, यानी आत्मा का वर्णन किया गया है यहाँ पर। वह अपने स्वरूप से कैसे लक्षणों वाली है, इसी बात को इस मंत्र में बताया गया है। तो से अर्थात वह परमात्मा है, वो पर्यगात यानी सब ओर गया हुआ है। और शुक्रम अर्थात तेज से युक्त है। और अकायम अर्थात शरीर से शून्य है। अव्रणम अर्थात घाव रहित है। अस्नाविरम अर्थात स्नायुओं से रहित है, अर्थात नाड़ी और शिरा जो होते हैं स्नायु वो भी नहीं है। और शुद्धम अर्थात निर्मल है। और अपाप विद्धम अर्थात निष्पाप है। क्रांत दृष्टि अर्थात सर्वज्ञ है। मनीषी अर्थात सभी जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला है। और परिभू सबको वश में करने वाला है, सर्वोत्कृष्ट है। स्वयंभू स्वयं ही सत्तावान है। यथा तथ्यते अर्थात यथार्थ रूप से अपने अपने स्वरूप के अनुरूप जो जैसा है उसी प्रकार से देखने वाला है, अर्थात पदार्थों को अर्थान अर्थात पदार्थों को व्यदधात यानी विविध रूपों से बनाया है। शाश्वती यानी सनातन या अनादि स्वरूप है। समाभ्य वर्षों के लिए है। तो वह परमात्मा सब ओर गया हुआ अर्थात व्याप्त है। शीघ्रकारी अर्थात वह शीघ्रकारी है, शरीर रहित है, अक्षत है, स्नायुओं से रहित है, निर्मल पवित्र और निष्पाप है। क्रांत दृष्टा सर्वज्ञ सबको वश में करने वाला और स्वयं ही सत्तावान उस परमात्मा ने ही सनातन अर्थात अनादि स्वरूप वर्षों या प्रजाओं के लिए यथार्थ रूप से अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूप से बनाया है। इस मंत्र में आत्मा या परमात्मा के विषय में अच्छा विवेचन किया गया है। यह आकाश के समान सर्वव्यापक है। वह ज्योतिष्मान यानी दीप्ति वाला है। वह अपाप विद्धम अर्थात धर्म अधर्म रूप पाप से रहित है। इस मंत्र में आए जो शुक्रम इत्यादि जो नपुंसकलिंग शब्द को पुल्लिंग में परिणत कर लेना चाहिए। मतलब ये जो शुक्रम है वो पुल्लिंग के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि पर्यगात इस पद से आरंभ करके कवि मनीषी आदि शब्दों द्वारा पुल्लिंग रूप में ही उपसंहार किया गया है। क्रांत का अर्थ यहाँ पे है अतीत, अतः क्रांतदर्शी का अर्थ हुआ अतीत दृष्टा। यहाँ पर अतीत काल को तीनों कालों का उपलक्षण मानकर यहाँ पर क्रांतदर्शी अर्थ किया है। वह अव्रणम यानी घाव रहित है। शरीर में घाव होने से उसके कष्ट से जीव को कष्ट बोध होता है। तो आत्मा शरीर नहीं है, अतएव शरीर के व्रण दृंश आदि कष्टों से वह सदा अप्रभावित रहता है। और परिभू अर्थात चारों ओर या सर्वत्र रहने वाला है। और स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला है। स्वयंभू में स्वावलंबन और आश्रय की भावना निहित है। यह सब पदार्थों को यथातथ्य रखकर चलता है और जो जैसा है वैसा ही देखता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक कर्म मार्ग। तो ईशावास्यम इदम सर्वम इस मंत्र के द्वारा संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया गया है। और कुर्वन् नेवेह कर्माणि जो दूसरा मंत्र है, इस मंत्र से कर्म निष्ठा की कामना की गई है। यह उनके लिए है जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा वाले हैं तथा जिनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव नहीं है। और जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं उनसे यह कहा जाता है कि अंधः तमः प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते ततो वो इवते तमो यौ विद्यायां रतः। अर्थात जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं।
और निसंदेह जो विद्या में मग्न है वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो अंधतम, जो अंधतम है, अंधकार या अज्ञान, यह अंधकार क्रांत दृष्टि का आच्छादित अज्ञान रूपी अंधकार अथवा कष्ट और आवागमन के चक्र में फंसना है। तो अविद्या न विद्या इति अविद्या, यह विद्या तो नहीं है परंतु विद्या के सदृश उसकी जाति कैसी है। यहाँ पे विद्या का अर्थ ज्ञान या विज्ञान